हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एडवांस मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन विकल समीकरण। अब इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं वो देखा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका ऑर्डर एंड डिग्री मतलब कक्षा અને પરિમાણ વિકલ સમીકરણનો એ આપણે જોયું હતું। ત્યાર પછી एक जनरल सॉल्यूशन પણ જોયું હતું। ओके, सो आज हम यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विकल समीकरणનો उकेल। सो ये जो सॉल्यूशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे है, पहला लिखा है मैंने जनरल सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं व्यापक उकेल, एंड सेकंड है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इनको बोलते हैं विशिष्ट उकेल। सो हम वन बाय वन देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और कैसे हमें उसको फाइंड करना है। सो प्रीवियस एक वीडियो था जिसमें ये सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी हमने देखा था। सो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है द सॉल्यूशन विच कंटेन्स नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट is equal to the order of differential equation is called the general solution of differential equation। इसका मतलब क्या है, गुजराती में भी लिखा है देखो, विकल समीकरणનો વ્યાપક ઉકેલ અથવા તો સામાન્ય ઉકેલ એટલે શું, તો વિકલ સમીકરણની કક્ષા જેટલા સ્ક્વેર અચળાંકો ધરાવતો ઉકેલ। सो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है हमें, ओके, ये इसका हमें ये जनरल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब व्यापक उकेल આપણે શોધવો છે। તો કેવી રીતે એને શોધીશું, तो जो ये जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना है, कक्षा। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म उच्चतम कक्षाનું વિકલિત કયું છે, એક જ છે, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। सो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुए तो उनके जो सॉल्यूशन आता है, उसका जो उकेल आता है, उसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए, कितना स्क्वायर अचळांको हसे, 2। सो यहाँ पे लिखा है देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो एनी अंदर बे अचळांको है, जो कैपिटल ए અને આ बी। ओके, सो ये ऑर्डर कितना था यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट आए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 आए, ए एंड बी। तो ये क्या हो गया उनका सॉल्यूशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, उनका ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। इनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, मीन्स व्यापक उकेल। सो ये जो है ना, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये देखा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये जो है सॉल्यूशन है where a and b are the arbitrary constant is the solution of a differential equation। ये हमें बताना था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये उनका सॉल्यूशन ये है। तो ये जो सॉल्यूशन है उनको हमने दो बार डिफरेंशिएट किया था एक्स के रिस्पेक्ट में। एक बार ये किया, जो आंसर है उसका दूसरी बार किया, तो हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल गया। तो हम बोल सकते थे कि यही जो है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब आ आपेલું વિકલ સમીકરણનો આ ઉકેલ છે, એ આપણે બતાવવાનું હતું અને આ જીટીયુ એક્ઝામમાં પૂછાયા પણ હતો। सो આપણે જોયું હતું એટલે। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं आज जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो वो जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वो हमारा ये जो था वो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं, विशिष्ट उकेल। सो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। इफ़ वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मीन्स क्या है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके अंदर जो आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट है ये ए एंड बी, उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम फाइंड कर सकें, बराबर। एनी कोई निश्चित किंमत ए અને બીની જો આપણે શોધીએ અને એની અંદર મૂકી દેવાનું આ જનરલ સોલ્યુશનમાં, એ કયું થઈ જશે આપણું पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे यही लिखा है, यूजिंग द गिवन कंडीशंस ऑन द वेरिएबल एक्स वाई एंड द डेरिवेटिव्स dy by dx d square y by dx square
एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो गिवन कंडीशन है ये वो हमें रखनी होती है और ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है। तो ये जो कंडीशन जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। देखो ओके, सो यहाँ पे गुजराती में भी लिखा है कि जो आपेला विकल समीकरण में चल एक्स वाय तथा विकलितो પરની કોઈ નિશ્ચિત શરતો દ્વારા, આ નિશ્ચિત શરતો છે એને શું કહેવાય છે, પ્રારંભિક શરતો, બરાબર છે, જે આપણને શરતો આપી હોય તે ઇનિશિયલ કન્ડિશન, તેના વ્યાપક ઉકેલમાં આવતા, વ્યાપક ઉકેલ મીન્સ આજે આપણે જનરલ સોલ્યુશન આ જે છે ને આ એનો શું છે, વ્યાપક ઉકેલ, તો વ્યાપક ઉકેલમાં આવતા સ્વેર અચળોની નિશ્ચિત કિંમતો મળે, મતલબ સ્વેર અચળો કયા કયા છે, એ અને બી, એની કોઈ નિશ્ચિત કિંમતો મળે, બરાબર છે। તો આ નિશ્ચિત કિંમતો ધરાવતા ઉકેલને વિકલ સમીકરણનો વિશિષ્ટ ઉકેલ કહે છે। એટલે અહીંયા એ અને બીની વેલ્યુ, આ જે વ્યાપક ઉકેલ આવ્યો એની અંદર એ અને બીની વેલ્યુ આપણે શોધીને એની કિંમત આપણે શોધીને અંદર મૂકી દેવાનો, તે આપણું શું થઈ જશે, વિશિષ્ટ ઉકેલ। તો જુઓ અહીંયા દાખલા તરીકે આપ્યું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ y = 3 cos x + b sin x, मतलब जो भी इनिशियल कंडीशन होगी, बराबर है, प्रारंभिक शरतो ए मूकता ए नी वेल्यू केटली मळी आपने 3 અને बी नी वेल्यू मळी 2। सो आ वेल्यू आपणे क्या मूकवानी, ए અને बी नी, आ आपणे जे व्यापक उकेल जे आपने मळ्यो हतो एमां, बराबर। मतलब जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये ए एंड बी वैल्यू जो हम ढूंढेंगे उनको यहाँ पे रखना है। तो ये रख दिया, देखो ये 3 एंड 2 एक की जगह पे, एंड बी की जगह पे 2। तो ये हमारा जो भी सॉल्यूशन आया उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट उकेल मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसका, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इनका। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। जनरल सॉल्यूशन व्यापक उकेल कोने कहवाय छे, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उसका ऑर्डर निकालो। तो ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, एक ही टर्म है, तो ऑर्डर 2 आएगा। तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो भी सॉल्यूशन में होगा उसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे ये ए एंड बी 2 कांस्टेंट आए। अब इनिशियल कंडीशन मतलब प्रारंभिक शर्तों मूकीने जो हम ए एंड बी की वैल्यू हम ढूंढ ले और इसमें रख दे, तो जो भी इक्वेशन आएगा वो ऐसा आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट उकेल। सो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ये बहुत लिखा आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये इंग्लिश एंड गुजराती दोनों में लिखा है इसीलिए। और आपको सिस्टमेटिक नहीं याद रखना है ये सब कुछ, आपको बस यही याद रखना है, समझना है कि जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो भाई इनका जो ऑर्डर है इतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए, उनकी वैल्यू इनिशियल कंडीशन रख के फाइंड करो, उसमें रखो तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस आपको यही याद रखना है, ये पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं। ये जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। जो डेफिनेशन है जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आता है। सिर्फ हमें तो वो एग्जाम्पल कैलकुलेट करना रहता है। सो सिर्फ आपको समझना है, रट्टा मत मारना यहाँ पे सब कुछ।